हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक बहुत ही काम की चीज़ लेकर आई हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे सामने एक यहाँ पर एक पिलो कवर है और इसका कलर काफ़ी फेड हो चुका है, लेकिन जो इसका जो बैकग्राउंड है जो हम बनाएंगे इसको भी रखेंगे, इसके साथ कुछ नया क्रिएशन भी इसमें करेंगे, क्रिएटिविटी भी करेंगे और एक काम की चीज़ बनाएंगे। तो मेरे पास ये एक फूल है, इसका एक सेट और है। जब मैंने उसको काट लिया इस तरह से, इसका सारा सिलाई विलाई निकाल दिया, तो मुझे याद आया कि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं, क्योंकि ये भी किसी ने बनाने के लिए दिया था बैग। तो इसमें से मैं 2 पिलो कवर से, क्योंकि सेट आता है पिलो कवर का, तो पिलो कवर के दोनों सेट से मैं 4 बैग बनाऊंगी और चारों बैग 4 तरह के बनाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो किनारे की सिलाइयाँ होती हैं, ये जो बॉर्डर दिया रहता है, इसको कट करके निकाल देंगे। क्योंकि जब मैं इसको कट करके इसलिए निकाल देंगे, इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसको कट करके इसलिए निकाल देंगे क्योंकि जो सिलाइयाँ होती हैं वहाँ पे कपड़ा उसमें होल हो जाते हैं सिलाई के समय। तो यहाँ तो ये इंटरलॉक है, तो इंटरलॉक में क्या होता है कि कपड़ा दब तो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज जब हो जाता है कपड़ा तो वहाँ से वो कमज़ोर सा हो जाता है, खिंचाव पड़ते पड़ते वहाँ के 1-2 धागे अंदर के टूटे रहते हैं कपड़े के। तो वो कमज़ोर हिस्सा हम निकाल देंगे, बाकी मजबूत हिस्सा ले लेंगे। तो ये जो पिलो कवर है अभी काफ़ी मजबूत है और ज़्यादातर पिलो कवर मजबूत ही रहते हैं। वो पहने तो जाते नहीं हैं, वो केवल तकियों में चढ़ाए जाते हैं और फिर उनको धो दिया जाता है। तो वो कमज़ोर नहीं होते, वो मजबूत ही रहते हैं, बस कलर उनका फेड होता है। तो यहाँ पर जितनी भी इंटरलॉक वाली सिलाई है, इसको बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं देंगे, बस उसके नज़दीक से कट करके पूरा पूरा पिलो कवर का बीच का हिस्सा हम निकाल लेंगे। इस तरह से सिलाई का पूरा हिस्सा, तो एक छोटा पीस मिलेगा हमें, एक बड़ा पीस मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर ये फोल्ड है तो नीचे वाला हिस्सा हमको बड़ा मिलेगा। इसको भी बराबर रखते हुए ही कट करेंगे ताकि पूरा कपड़ा हमें मिल जाए। इसको हमने कट करके निकाल दिया। तो यहाँ पर हमें एक हिस्सा छोटा, एक हिस्सा बड़ा मिल रहा है। ये देखिए नीचे से बराबर है और इस तरह से ये 2 पीस हमें मिल रहे हैं। तो अब कोई भी एक पीस लेंगे, बैग तो हमें चारों के ही बनाने हैं, तो कोई भी एक पीस ले लेंगे। और इसकी जो पिलो कवर होती है उसकी लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो सकती है, लेंथ विड्थ कुछ भी हो सकती है। आपके बॉर्डर की चौड़ाई कितनी है उसको निकालने के बाद तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन कपड़ा आपको पर्याप्त एक बैग का मिल जाएगा। तो चलिए क्या करेंगे, इसमें हम कुछ क्रिएटिविटी करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह के बॉर्डर पड़े हुए हैं। तो बॉर्डर तो बहुत सारे हैं, लेकिन एकदम प्लेन कॉटन कपड़े पर हैं। और ये एक साड़ी का बॉर्डर भी मेरे पास काफ़ी दिनों से रखा है, तो इसको भी हम यूज़ कर देंगे। तो इसको लगाना कैसे है, इसको लगाने से क्या होगा कि जो इसका बैकग्राउंड है वो भी दिखाई देगा और थोड़ा सा कुछ ऊपर डार्क हो जाएगा, तो इसकी लुकिंग अलग आएगी। तो चलिए इसको पहले हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ना कैसे है, बस सिंपल इसको रखना है। तो यहाँ पर आप पूरे कोई भी साड़ी के बॉर्डर या कोई प्रिंटेड पीस जो लंबी लंबी पट्टियों में काट के लगाई जा सकती है, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। बस इसको यहाँ पर सिल देना है। तो ये सीधा पीस है, ये उल्टा पीस है, तो सीधे पीस पर पहले लंबाई में पूरा सिल देंगे। अब दूसरा यहाँ लगा देंगे बीच में। अब जो बीच वाला बॉर्डर है इसको ही यहाँ पर हम डबल कर देंगे इस तरह से। ये हमने कुछ इस तरह से जोड़ दिया।
अब यहाँ पे लगाएंगे दूसरा बॉर्डर। तो इस तरह से सारे जितने भी हमारे पास बॉर्डर पड़े होते हैं उनका यूज़ भी हो जाता है और हमारे पास एक अच्छी चीज़ रेडी हो जाती है। इसको जोड़ने के बाद सिंपल इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से और यहाँ से यहाँ दो साइड में इसको सिल देंगे। अब इसको पूरा गोलाई से ऊपर का हिस्सा बंद कर देंगे। इसको सीधा करेंगे तो ये हमको एक छोटा बैग यहाँ मिल जाएगा। इस तरह से पूरा भी एक पाउच रेडी हुआ है और जो बीच का कपड़ा है वो भी दिखाई देगा, जो पैचवर्क की तरह दूर से दिखाई देगा। और यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा डार्क कलर में, पुराने कपड़े को हमने यहाँ पर नया लुक दे दिया और नए कपड़े लगा करके इसकी लुकिंग ही पूरी चेंज कर दी। और पीछे से ये बैकग्राउंड की तरह से हमें इसकी जो प्रिंट दिखाई देगी वो दूर से जैसे पैचवर्क होता है उस तरह से दिखाई देगा दोनों साइड से इस तरह से। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर मैंने देखिए जब मैं फ्री होती हूँ तो इस तरह की बेल्ट बना के रख लेती हूँ। हर कपड़े की जो भी लंबे कपड़े मिलते हैं उनकी मैं बेल्ट बना के रख लेती हूँ। अब इसमें से कोई भी हम एक कलर चूज़ कर लेंगे, इस तरह से ले लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है इस बेल्ट की वो मैंने रेडी करके रखी है, ये 16 इंच की, यानी कि 16 इंच की हमें 16 इंच की दो बेल्ट यहाँ पे चाहिए। ये एक जो हाथ में कैरी किए जाते हैं शॉपिंग बैग, जो हमको मार्केट वगैरह से मिलते हैं बैग, जो मॉल वगैरह से लेते हैं या किसी भी ऐप से मंगाते हैं तो जो बैग आते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो हमारी ये जो बेल्ट होती है वो 16 इंच की एक स्टैंडर्ड नाप होती है, जिनको हम लगाते हैं तो वो नीचे तक बैग नहीं जाता है और कैरी करने में आसान होता है। तो इसको अब हम सिंपल, इसको ये जो बेल्ट है यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे, निशान लगाएंगे, पहले सेंटर मार्क ले लेंगे। अब इस सेंटर मार्क से बस सिंपल 4 उंगली रखिए, इधर निशान लगाइए, इधर अंदर की तरफ, इधर 2 मार्क यहाँ दे दीजिए, 2 मार्क यहाँ दे दीजिए। तो आज का जो बैग मैं बता रही हूँ
बताने का पर्पज़ भी ये है कि ये स्मॉल स्केल पर भी शुरू किया जा सकता है। आपके पास घर में, यहाँ थोड़ा मैं काम रोक रही हूँ, मैं बता दूँ पहले कि आपके पास घर में अगर आप बहुत ही स्मॉल मतलब लो कास्ट से शुरू करना चाहते हैं बिजनेस, तो आपके पास घर में जो पुरानी बेडशीट हो, पुराने पिलो कवर हो, पैंट हो, शर्ट हो, उसमें से इस तरह के पीस निकालिए। जो डार्क कलर के कपड़े हैं उनका पैच लगाइए, पाइपिंग लगाइए और बेल्ट बनाइए। और साड़ी के कपड़ों की बेल्ट बना लीजिए लंबी लंबी, क्योंकि साड़ी महीन होती है लेकिन बेल्ट उसकी बहुत मजबूत बनेगी। तो लंबी पट्टियाँ काट कर 4 इंच की या 6 इंच की पट्टियाँ काट कर धोर के और उनकी लंबी लंबी बेल्ट बना के रख लीजिए। और फिर पैंट है, पजामा है, कुर्ता है, सलवार है, सूट है, मैक्सी है, शर्ट है, टी शर्ट है, जो भी आपके पास है, आप इस तरह से बैग बना करके अगर घर के बाहर भी लगा देंगे और कुछ नहीं 20 रुपया आप लगा दीजिए एक बैग का, तो आपकी मतलब पुराने कपड़ों का जो भी वैल्यू है वो पूरी तरह से निकल आएगा। बस आपको थोड़ी सी इतनी मेहनत करनी होगी। घर बैठे आपको ना इसमें जिप लगानी है, ना फोम लगानी है, ना अस्तर लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। एकदम लो कॉस्ट में आप अपना घर बैठे बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। घर में बैठ के बनाइए, बाहर एक किसी स्टैंड पर, घर में कोई स्टैंड वगैरह हो तो वहाँ पर टांग दीजिए और लिख दीजिए एक रेट 20 रुपया, 25 रुपया, जो भी आपको ठीक लगे। मतलब 50 से नीचे ही रखिए, 50 के ऊपर मत चाहिए, क्योंकि पुराना कपड़ा है, रीयूज़ कर रहे हैं हम, तो उसको कम से कम में निकालिए। और कपड़े की कमी हो जाए घर में तो नाते रिश्तेदारों से मांग लीजिए, उनको एक आध बैग बना के दीजिए अच्छा सा बढ़िया सा, और बाकी बना करके सेल कर दीजिए। आपको घर बैठे केवल धागा और मशीन चाहिए और कुछ नहीं इसमें, और आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। और जो महिलाएं घर के पास, जिनके घर के पास मंदिर हो या सब्जी मार्केट हो, वो उनके लिए तो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा ये एक बिजनेस है। तो उसमें लाज शर्म की बात नहीं है, आपका समय का भी सदुपयोग होगा, किसी का भला भी होगा और 4 पैसे भी हाथ में आएंगे। और कोई मुसीबत में होगा तो उसको 20 रुपये दे करके बैग लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं तो क्या करती हूँ कि मेरे पास भी इस तरह से काफ़ी सारे हैं कपड़े, मैं बनाती रहती हूँ, बीच बीच में वीडियो नहीं डालती हूँ, तो उसका कारण यही रहता है कि मैं शौक के लिए, मेरी अपनी शॉप है, उसके लिए मैं बैग बनाती हूँ। तो मैंने कई लोगों को बैग बना के गिफ्ट कर दिए हैं, क्योंकि वो पन्नी मांगते हैं तो मुझे खुद को भी ख़राब लगता है कि वही पन्नियाँ घर के उड़ के मेरे ही घर के सामने तो आएंगी अगर वो कहीं फेंकते हैं। तो इससे अच्छा है कि उनकी आदत सुधारी जाए। तो हम सब्जी वालों तक को तो नहीं समझा सकते या दूसरी दुकानदारों को, लेकिन घर से शुरुआत कर सकते हैं। अगर हमारी अपनी शॉप है तो हम कोशिश करते हैं कि उनसे कहते हैं कि पन्नी नहीं, आप अगर हमारे वो डेली कस्टमर हैं तो उनको बैग दे देती हूँ, फ्री में दे देती हूँ और कहती हूँ कि नहीं अगली बार आइएगा तो बैग लेके आइएगा, पन्नी नहीं मिलेगी। और मैंने कई इस तरह से अपने कस्टमर की आदत सुधार दी है और वो खुश भी होते हैं, अच्छे बैग उनको मिल जाते हैं, मजबूत हाथ के बने बैग मिल जाते हैं। तो उनको, यहाँ तक कि बच्चे भी वो बैग लेके आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, लड़कियां भी आती हैं वो बैग। तो आदत घर से शुरुआत कीजिए, घर की आदत डालिए लोगों को कि पन्नी, क्योंकि पन्नी अगर, अरे हम तो यूज़ नहीं करते, दूसरे यूज़ करते हैं, तो होता क्या है कि दूसरे के घर की पन्नी भी तो नाली में जाती है, नालों में जाती है। जब बरसात का टाइम आता है, नालियाँ चौक होते हैं, तो दिक्कत किसको होती है? उनको तो होती है, हमको भी होती है। तो हम अपने ही बचाव के लिए कुछ ऐसी शुरुआत कर दें जिससे कि सबका भला हो जाए। तो धीरे धीरे करते करते हम पूरे समाज को बदल सकते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं, और लोगों की स्कूटी के लिए, कार के लिए, घर के लिए, बाजार के लिए, खरीदारी के लिए, या कोई चीज़ सामान रख के टांगना है, जैसे प्याज लहसुन वगैरह भी रख देंगे तो ये हल्का कपड़ा है तो इसमें हवा भी जाती रहेगी, सामान भी बचा रहेगा। तो बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं इसके। तो चलिए अब इसमें हैंडल लगा देते हैं। तो ये जो हमने यहाँ 4 उंगली रख के यहाँ जो निशान लगाया था, इसमें बस इसको सेंटर पे रखना है और सिल देना है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बहुत सीधा सिंपल बैग बनाना है। इसके ऊपर रखना है, एक सिलाई ऊपर की तरफ, 3-4 मशीन चला दी मैंने यहाँ पे। ये देखिए, मैंने जब मैं ऑनलाइन बिजनेस करती थी, लोगों को ऑर्डर पे बनाती थी सामान, तो मैंने अपना एक टैग बनवा रखा था। तो वो टैग भी मेरे पास बहुत है, तो अब मैं इसको यहाँ पे लगा भी दूँगी। तो इसको क्या करेंगे, ऊपर की तरफ से हमने इसको सिलना स्टार्ट किया है, 3-4 मशीन पहले ही चला दी है। अगले उस पर अगर आपके पास है तो आप भी लगाइए, होलसेल में कर रहे हैं तो भी लगाइए, घर बैठे कर रहे हैं अगर बन सकता है तो बनाइए, अपनी पहचान बनाइए मार्केट में। और
लगा दीजिए और नहीं तो रहने दीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जो दूसरा हिस्सा है इसी का, इसको यहाँ पर सेंटर में रखते हुए अटैच कर देंगे। अब ऊपर का सिरा सिलते हुए हम वापस जो पहले बेल्ट हमने जोड़ी थी वहाँ आ गए हैं। अब जो नीचे का हिस्सा ही खुला हुआ है इसको भी यहाँ पर 3-4 मशीन चला के पैक करते हुए यहाँ आएंगे, इसको पैक करेंगे और गोलाई से इसको भी कंप्लीट करते हुए और देखिए देखते ही देखते एक बढ़िया सा छोटा सा बैग हमारा कैरी बैग रेडी हो गया। इस तरह से बस इसी तरह से बैग बनाने हैं, पुराने कपड़ों को नया लुक दे दीजिए और चीज़ रेडी हो जाएगी। तो एक बैग तो हमने ही बना दिया। अब मैं बताती हूँ दूसरा बैग। इसको पहले हम डबल करेंगे। ये हमारा पूरा लंबाई वाला हिस्सा है। ये देखिए, ये उल्टा पीस अंदर है, सीधा पीस बाहर है। अब इसमें हम मेजरमेंट करेंगे और ऊपर का हिस्सा हमारा है 15 इंच और इधर से चौड़ाई डबल करने के बाद आ रही है 12 इंच, यानी कि ये हमारा टोटल कपड़ा है 15 बाई 24 इंच का। तो ये जो 15 इंच का एरिया है यहाँ पर हम सेंटर मार्क निकाल लेते हैं 7.5 पर। इधर भी निकाल लेते हैं 7.5 पर। अब इसमें पूरी एक लाइन खींचेंगे। ये हमने लाइन खींच दी है। अब यहाँ से ये जो लाइन खींची है इससे 4 इंच इधर मार्क लगाएंगे, 4 इंच इधर मार्क लगाएंगे। टोटल 8 इंच चाहिए और यहाँ भी 8 इंच पर मार्क करेंगे। 4 इंच ये, 4 इंच ये, इस पर भी लाइन खींच लेंगे। अब जो ऊपर का ओपन वाला हिस्सा है ये 15 इंच का एरिया, यहाँ से हम 3 इंच डाउन जाएंगे। एक लाइन खींचेंगे बीच वाले 8 इंच पर। ये हमने लाइन खींच ली। सेम प्रोसीजर इधर भी करेंगे। 3 इंच डाउन चले जाएंगे। एक लाइन खींच लेंगे। यहाँ सेंटर मार्क निकाल लेंगे इसी 3 इंच पर ही, 7.5 पर इधर, 7.5 पर इधर। यहाँ से अब इस 7.5 से 4 इंच इधर मार्क कर लेंगे, 4 इंच इधर मार्क कर लेंगे। इधर भी 4 इंच ले लेते हैं, इधर और इधर, और इधर भी अब लाइन खींच लेते हैं। तो बिना लाइन खींचे कोई काम नहीं करेंगे। ये हमने लाइन खींची। अब इसको जब हम ओपन करेंगे इस तरह से तो ये पूरा हमें यहाँ पे दिखाई देगा। ये देखिए, ये हमको बीच वाला पार्ट चाहिए था, तो इतनी मेहनत हमने की है। अब ये जो हमने बीच में मेजरमेंट लिया तो इसका अब साइज़ आ रहा है 8 बाई 18 इंच। तो हम क्या करेंगे कि 9 बाई 19 इंच का पीस ले लेंगे। तो ये भी बचे हुए कपड़े का ही यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने जोड़ दिया है, इस तरह से सिलाई आई है और इसको हम इस पर सीधा रखेंगे इसके बराबर से। तो ये 8 बाई 18 है, हमने 9 बाई 19 लिया है। ये जो कपड़ा हमने लिया है इसको हटा देते हैं पहले। इसके जो दोनों सिरे हैं इनको, ये जो 9 इंच का हिस्सा है इसको हम फोल्ड करके सिंपल फोल्ड करेंगे और किनारा बंद कर देंगे दोनों साइड।
दोनों सिरों को सिलने के बाद हमने इसमें दाब मशीन भी चला दी। अब इसको सिंगल इस तरह से मोड़ेंगे और इसका किनारा बंद कर देंगे। सिंगल मोड़ के सिल देना है। इसको सिलने के बाद इस पीस को लेंगे जिस पे हमने मेजरमेंट किया था, इस पर इसको रखेंगे सीधा इस तरह से, बराबर से रखते हुए। अब इसको यहाँ जो 8 इंच का हिस्सा है इसको छोड़ देंगे, बाकी इसको 2 साइड से हम पहले पैक कर देंगे। इसके अंदर रखते हुए इसको सिल देना है। इसको सिल देते हैं। यहाँ डबल मशीन, यहाँ डबल मशीन, यहाँ डबल मशीन, यहाँ डबल मशीन। इसको फोल्ड करेंगे फिर से बराबर से। इसका सेंटर मार्क ले लेंगे, जहाँ से फोल्ड किया है वहाँ पे लाइन खींच लीजिए चॉक से और बीच में मशीन चला देंगे। ये हमारी बैग में 2 पॉकेट रेडी हो गई और काफ़ी गहरी पॉकेट बनी है, ये देखिए इस तरह से। अब इसको अंदर करेंगे, 2 साइड से इसको पैक करेंगे। अब ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको पूरा गोलाई से सिल देंगे डबल फोल्ड करते हुए। इसका लुक कुछ इस तरह से आ गया। अब फिर ऊपर से सेंटर निकालेंगे, 4 उंगली की दूरी पे दोनों पे निशान लगाएंगे। ये हमारा सेंटर आ गया और इसमें भी 16 इंच की बेल्ट लगा देंगे। ये हमारा दूसरा बैग भी रेडी हो गया। ये देखिए कुछ इसकी लुकिंग इस तरह से आएगी और 2 पॉकेट के साथ। इसमें भी हमने बचे हुए कपड़े का इस्तेमाल किया है, तो आपका बचा हुआ कपड़ा भी इस तरह से इस्तेमाल हो जाएगा। और पहले बैग में जो बताया था उसमें बॉर्डर भी इस्तेमाल हो जाएगा, पुरानी साड़ियों, कपड़े, सूटों से जो पट्टियाँ बचती हैं उससे हैंडल। चलिए अब तीसरा बैग बनाते हैं। पिलो कवर का दूसरे पीस का दूसरा एक पल्ला, इसमें एक तरफ सिलाई है तो इसमें भी दूसरी तरफ सिलाई कर लेते हैं। अब इसका दूसरा दोनों तरफ सिल गया। ये पहले से सिला हुआ था, मैंने यहाँ पर दूसरी तरफ पे सिलाई कर दी। अब क्या करेंगे, इसको हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पर सेंटर मार्क ले लेंगे, जहाँ से फोल्ड किया है ये हमने मार्क निकाल लिया। ठीक, अब इसको खोलेंगे और यहाँ पर साड़ी का कोई चौड़ा पीस ले लें बॉर्डर का। और साड़ी के अगर आप काम कर रहे हैं घर से तो आपको ये आराम से मिल जाएगा। तो इसको सिंपल यहाँ पर फोल्ड करके इसका किनारा पहले पैक कर दीजिए। अब इसको पैक करने के बाद इसको मोड़ेंगे। जो हमने यहाँ पे सेंटर मार्क लगाया था इस सेंटर मार्क पे रखेंगे इस तरह से। आप इसमें प्लीट्स देते हुए पूरा यहाँ तक सिल देंगे। ये जो ऊपर हमने मोड़ के सिला था वहाँ तक, इसमें एक साइड से पूरी प्लीट्स देते हुए इसको अटैच कर देंगे हाफ एंड हाफ से। अब यहाँ पर जब ऊपर की तरफ आएंगे
तो थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा के कट करेंगे इस तरह से, और इसको अंदर फोल्ड करते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ पर फ्रिल देते हुए इसको ख़त्म कर देंगे। ये एक तरफ फ्रिल लगा दी, सेम प्रोसीजर में यहाँ से इस सेंटर तक फ्रिल लगा देंगे। अब इसको अंदर करेंगे, फ्रिल को अंदर रखते हुए यहाँ पर डबल मशीन देते हुए दोनों तरफ से इसको पैक कर देंगे। फ्रिल हमारी अंदर चली जाएगी। ये देखिए, इसमें हमने बहुत हल्की सी फ्रिल ली है इस तरह से, सिंपल। अब इसमें भी हैंडल लगा देंगे। एक बैग ये बन गया। तो इस तरह से वैरायटी में, मतलब कहने का मतलब कि एक ही कपड़े को हम कई तरीके से बना सकते हैं, और बनाने भी चाहिए, क्योंकि अगर हम बिजनेस पर्पज से बना रहे हैं तो जो सामने वाला हमारा कस्टमर है उसको लगे कि नहीं ये अच्छा है, नहीं ये अच्छा है, नहीं ये अच्छा है, तो उसके पास ऑप्शन होगा, तो आपका एक बैग तो जरूर बिकेगा। अगर एक ही जैसे सारी चीज़ें रहेंगी तो वो कहेगा कि नहीं कहीं और देखते हैं, क्योंकि जब हमारे सामने ऑप्शन आ जाता है, जैसे हम सूट वगैरह लेने जाते हैं तो हम कहते हैं कि और दिखाइए और दिखाइए और दिखाइए, तो वो वहाँ पर कंफ्यूजिंग वाला मामला हो जाता है। तो इस तरह से वैरायटी में बनाइए, एक ही कपड़े के कई तरीके के बनाइए, और कस्टमर के सामने जब एक ही रेट है तो कस्टमर के सामने जब दिखेगा तो उसको लगेगा कि नहीं इससे बेहतर ये है, इससे बेहतर ये है, तो एक बैग आपका पक्का निकल जाएगा। तो इस तरह से काम करना चाहिए। अब बनाएंगे हम चौथा बैग। इसमें भी एक तरफ सिलाई है। अब देखिए 2 पिलो कवर से हम 4 बना रहे हैं, तो ये चौथा हमारा आखिरी बैग बनना है। तो अभी चौथी वैरायटी में हम इसको रेडी करेंगे। इसमें भी एक तरफ सिलाई है, इसमें भी एक तरफ सिलाई कर देते हैं। इसको भी सिंपल फोल्ड करके पहले हम पूरा बैग रेडी करेंगे। किनारे से इसको सिल देंगे, फिर इसमें हैंडल लगाएंगे, इसके बाद इसमें आखिरी काम करेंगे। ये तो हमने बनाया अभी सिंपल बैग। अब इसमें हमें अगला काम क्या करना है जिससे इसकी खूबसूरती बढ़ सकती है। अब यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास कई तरीके के स्टेंसिल हैं। तो यहाँ पर जैसे ये आउल बना है, ये अनानास है, यहाँ पर लीफ वगैरह है, ये इस तरह से स्टेंसिल मेरे पास काफ़ी हैं। तो अगर आप स्टेंसिल ले सकते हैं तो एक बार का इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा थोड़ा करके फिर आगे की डिज़ाइन। एक पैक में ये ऑनलाइन मैंने मंगाया था, एक पैक में ये कम से कम 6 पीस या 12 पीस का इस तरह से आ जाता है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप शुरू करना चाहते हैं स्टेप का बिजनेस, तो स्टेंसिल मंगा लीजिए, और नहीं तो धीरे धीरे शुरुआत कीजिए। मैं एक आइडिया दे रही हूँ। तो आइडिया इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जब दिमाग में कोई बात आ जाती है तो उसको धीरे धीरे शुरुआत करने में एक आसानी होती है, एक रास्ता मिलता है हमें। तो इस तरह से बैग की जो वैरायटी है, बैग तो एक ही तरह के बनेंगे, सेम उसी तरह से कटिंग करनी है, उसी तरह से उसमें सिलाई करनी है, हैंडल लगाना है, उसी तरह से डिज़ाइन करनी है, उसी तरह से हैंडल लगाने हैं, धागा भी उतना ही लगना है, पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करना है और एक बिजनेस स्टार्ट करना है। तो ये तो ऑप्शन है, मतलब बैग की वैरायटी के लिए मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन बताया है। नहीं तो आप बिना स्टेंसिल के भी इसमें पेंटिंग कर सकते हैं, जो भी आपका मन आए, चाहे डॉट प्रिंट कर दीजिए, चाहे फूल बना दीजिए, साधारण, ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छी आर्ट आनी चाहिए। कोई भी चाहे कुछ भी हो जाए, आदमी कभी भी परफेक्शन किसी भी चीज़ में नहीं ला सकता। कोई कहे कि नहीं वो बहुत परफेक्ट है, तो रोटियां हमेशा गोल नहीं बनती हैं, टेढ़ी हो ही जाती है कहीं ना कहीं, और लोई भी एक बराबर नहीं होती है, रोटी की छोटी बड़ी हो ही जाती है। तो परफेक्शन कहीं नहीं है, चाहे वो सालों साल काम कर ले। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं शब्द अपनी डिक्शनरी से हटा दीजिए, अपनी लाइफ से हटा दीजिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। फिर माइंड मेकअप होना चाहिए। तो कुछ भी उठाइए, कुछ भी बनाइए और सेल कीजिए, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक पेंट करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से इसको स्टेंसिल को यूज़ करना है। तो इसको हम यहाँ पर निकाल देंगे और इसको एक जगह रखते हैं। तो ये सब मैंने भी एक बार की में नहीं इकट्ठा किया है, मैंने भी धीरे 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 करके ही ये सारी चीज़ें जुटाई हैं। तो मैं आज आपको बताने के लायक हुई हूँ कि कैसे काम करना चाहिए। तो चलिए अब इसको यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं। तो
जो भी स्टेंसिल है या जो भी आप पेंट करना चाहें, बस उसकी लंबाई चौड़ाई के अनुरूप करें। यहाँ पर सेंटर है हमारा, सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए इसको बीचों बीच में यहाँ रखेंगे। इसके पहले इसके नीचे अंदर बैग के अंदर एक पेपर डाल लें, पेपर या दफ्ती जो भी आपको आसानी से मिल जाए। इसको बीचों बीच में रख लेते हैं इस तरह से। अब इसके ऊपर इसको रखेंगे, स्टेंसिल को बीचों बीच में। चारों तरफ से दबा देंगे। स्टेंसिल हमारी हिलनी नहीं चाहिए। अब ये हमारी तैयारी हो गई। अब हम क्या करेंगे कि अब देखिए लो कॉस्ट में सब बता रही हूँ, तो इस तरह से कोई भी पुरानी गद्दी का फोम मिल जाए ले लीजिए, नहीं तो बर्तन मांजने वाला जो फोम आता है आप उसको भी ले सकते हैं। वो भी मार्केट में 10-15 रुपए का मिल जाता है, छोटा बड़ा कई साइज़ का, वो भी ले सकते हैं। और नहीं तो कोई रुई वगैरह भी ले सकते हैं। तो इसको बस इस तरह से हमने लिया है, तो इसको थोड़ा सा पहले कट कर लेंगे इस तरह से। बहुत ज़्यादा बड़ा पीस नहीं लेंगे, बहुत थोड़ी सी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उतनी फोम हमारी तब भी बच गई। अब इसको लेने के बाद कलर प्लेट ले लिया, फोम हो गया, स्टेंसिल हो गई। अब बारी है कलर की। तो कलर यहाँ पर फैब्रिक कलर जो आते हैं उनको यूज़ करना है। ये धुलने के बाद छूटते भी नहीं और फैब्रिक के लिए ही होते हैं, तो इनको किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, लेकिन फैब्रिक कलर ही होना चाहिए, फैब्रिक का एक्रेलिक कलर, ठीक है। तो फैब्रिक कलर ले लीजिए, कोई भी कलर जो भी आपको पसंद हो। इसकी जो बॉटल है वो 25 रुपये तक के अंदर आ जाती है। तो सब धीरे धीरे ही इकट्ठा करना है। थोड़ा सा कलर निकालेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा निकालेंगे। कलर को अच्छे से बंद करके रख देंगे, नहीं तो ये सूख जाएगा। अब ये तो हो गई हमारी तैयारी। इसको वापस लेते हैं। ये थोड़ा हटा दिया था, हिल गया था, इसको फिर से दबा देते हैं अच्छे से। एकदम फ्लैट रखना है, हिलना नहीं चाहिए। अब ये जो कलर है, तो पहले तो इसको इसमें निकाल लेते हैं, इतना वेस्ट भी नहीं करेंगे। अब इस स्पॉन्ज को इसमें डिप करेंगे और किसी भी एक जगह से इसको दबाते जाना है और कलर को लगाते जाना है। तो स्टेंसिल में कटिंग होती है, उसके अंदर इसको पूरा फिल कर देना है। तो जहाँ पर कलर कर रहे हैं वहाँ पर हमें स्टेंसिल को दबा के रखना है। और जब ये हो जाए कि हाँ वहाँ पे कलर लग गया है, तो फिर आगे बढ़ते जाना है। अब एक साइड से जो भी भारी चीज़ें रखी हैं उनको हटाएंगे और स्टेंसिल को बहुत आराम से एक तरफ से उठा करके अलग कर। ये देखिए, ये हमारा इसमें प्रिंट आ गया है, आप लोगों को दिखाई दे रहा हो। तो इस तरह से कोई भी डार्क कलर से प्रिंट कर दें, जो पुराना कपड़ा है वो अपने आप में नया हो जाएगा। तो इस तरह से सारे बैग रेडी किए जा सकते हैं, हर तरह से अलग अलग तरीके से। ये देखिए, है ना। अब इसकी लुकिंग एकदम चेंज हो चुकी है। अब चाहें तो आप एक तरफ प्रिंट करें या दोनों तरफ प्रिंट करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसी हिसाब से फिर इसकी कॉस्ट जो है बढ़ जाएगी। अब जैसे हमने यहाँ पे स्टेंसिल और कलर का भी इस्तेमाल किया और यहाँ पर हमने डबल पॉकेट लगा दी, इसका रेट अलग हो गया। तो मैंने जैसे बताया शुरू में कि 50 रुपये के अंदर, 50 रुपीज़ के अंदर तक ही, क्योंकि पुराना कपड़ा है
बस हमने इसमें थोड़ा सा एफर्ट किया है, थोड़ी सी मेहनत की है और बैग को रेडी किया है। और इसमें इस तरह से लेस का इस्तेमाल किया है, इसमें फ्रिल का इस्तेमाल किया है। तो जो मेहनत है, अब जैसे इसमें फ्रिल है और इसमें लेस है, इसमें ये, तो इसको ये जैसे कलर भी लगा है, कलर का भी हमको निकालना है मार्जिन। तो इसको हम बहुत ज़्यादा करेंगे तो इसको 30 या 35 रुपये तक रखेंगे। इस आइडिया दे रही हूँ आपके लोकेशन में कितने में बिक सकता है, आपका कपड़ा नीचे का कैसा है, ऊपर का कैसा है, या आपने डिज़ाइन कितनी घनी लगाई है, इस तरह से उसका रेट निकलता है। तो इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 35 रुपये तक बेच सकते हैं। तो 35 में भी अगर वो बार्गेनिंग करते हैं, आपको 30 में कहते हैं 30 में दे दीजिए, तो आप 30 में दे देंगे तो आपका इसमें नुकसान नहीं है, क्योंकि आपका बिजनेस इसी तरह से बढ़ेगा। बूंद बूंद से ही घड़ा भरना चाहिए, और बहुत ज़्यादा लालच में आने से फिर बिजनेस हमारा ठप हो सकता है। तो 35 की जगह 30 कर दीजिए। अब जिसमें डबल पॉकेट है, यहाँ तो जोड़ लगा है, तो अगर आपके पास सिंगल कपड़ा मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो जोड़ लगा है तो इसको भी आप 35 ही रखिए कि भाई इसमें डबल पॉकेट दी है हमने, है ना। तो इसको भी अगर वो 30 में मांगे दे दीजिए। इन दोनों को जैसे अब ये है, इसमें पूरे में आगे पीछे दोनों में इस तरह से पूरी लेस लगी है। लेस हम, और ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो हम अलग से कुछ जोड़ रहे हैं वो नया होना चाहिए। जैसे इसमें प्रिंट किया, इसमें मेहनत लगी तो ये नया हो गया। अब ये नया पीस है और जितनी यहाँ पे हमने बॉर्डर लगाए हैं ये नया पीस है, ठीक है। तो उस नए पीस का भी हमें, क्योंकि कपड़ा कहीं फालतू तो आता नहीं, इस तरह से नया पीस हम कहीं से लाएंगे तभी तो नया रहेगा, बाकी तो हमारे पास पुराना ही है। और साड़ी की लेस है तो इसको आप 20 में दे सकते हैं। साड़ी की लेस तो पुरानी ही होगी, नई साड़ी तो फाड़ेंगे नहीं, तो इसको आप 20 में दे सकते हैं। इसको आप वही 30 और 35 के बीच रेट लगाइए और अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल कर लीजिए और उसको सेल कर दीजिए। तो इस तरह से, तो ये तो पेंट किया है, इसको 24 घंटा सूखने देंगे। अभी तो इसको मैं नहीं हिला सकती तो इसको हटा देती हूँ। तो ये तो प्योर कॉटन और थोड़े से फेड कपड़ों से मैंने 3 बैग बनाए, ठीक है। ये अब दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने ये बना के रखे हैं इतने सारे। ये जो बैग है इसमें ये देखिए हैंडल लगा रखे। ये जो तकिया के में पास खोल थे, पिलो कवर थे, उनसे बनाए। बस एक ये वो जो भागलपुरी चादरें होती है, तो चादरें तो पता नहीं कहाँ चली गई और फेड भी नहीं हुई थी, लेकिन वो शिफ्टिंग वगैरह में घर की और कुछ उसके रोए वोए भी ख़राब हो गए थे, तो इधर उधर के काम में कहीं चली गई या किसी को दे दी होंगी, याद नहीं है। लेकिन उनके पिलो कवर मेरे पास रह गए थे, जो बक्सों में कई सालों से बंद थे और ढेर होते चले जा रहे थे। जैसे ये वाला पिलो कवर है, इसको ये देखिए, ये यहाँ से मैंने इसको सिंपल बीच में से कट किया है, किनारे चारों तरफ झालर थी, इसको कट किया, इसको यहाँ से सिल दिया, इसको यहाँ से सिल दिया, और इसका ये इधर से पैक करके इसमें हैंडल लगा दिए, ये देखिए, और अपना टैग भी लगा दिया। तो इस तरह से एक का ये हो गया, इसका ये हो गया, ये इन दोनों का एक ये हो गया। तो इस तरह से एक पीस में से 2 पीस मैंने, एक पिलो कवर से 2 पिलो कवर मैंने रेडी किए और हमारा बैग इस तरह से रेडी हो गया। तो इस तरह से इसको रेडी किया है, ये देखिए, है ना। तो बस यही करना है, बहुत कुछ नहीं करना है। घर के ही सामान से आप अपना एक 0 कॉस्ट से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, कपड़ा कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं पिलो कवर ही हो, कपड़ा कुछ भी हो सकता है। बस एक उस कपड़े में से आप किस शेप का बैग निकाल सकते हैं, लंबा निकाल सकते हैं कि मतलब इस तरह से हैंडल वाला निकाल सकते हैं, या इस तरह से लेंथ वेट के हिसाब से आप अपना बैग से बना करके और बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई बिजनेस स्टार्ट किया जाए। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक मजबूत और अच्छा, जो लोगों की ज़रूरत का हो, वो बिजनेस स्टार्ट कीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। दिखावे वाली चीज़ें तो मॉल में भी मिल जाती हैं और जिसको बहुत ज़रूरत होती है वो लेता है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि लोग लेते ही लेते हैं, क्योंकि ये हमारे डेली यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं। तो इस तरह से ये जो शॉपिंग बैग हैं, कम दाम में बनाइए और पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करके बनाइए। नए कपड़े का अगर इस्तेमाल करते हैं तो कितने रुपए मीटर का कपड़ा है आपका, और कितना उसमें कपड़ा जा रहा है, उस हिसाब से उसकी कास्ट करके डबल करके तब बेचिए, तो वो महंगा पड़ेगा। अगर मैं तो 0 से बता रही हूँ, एकदम 0 से, जो घर बैठे आसानी से इस्तेमाल स्टार्ट हो सकता है। तो चलिए, आज का ये वीडियो इस तरह से हमने आज कंप्लीट किया
उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आती रहेगी। नमस्कार।